हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथीजी। इस लेक्चर में मैं रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज की जो पहली थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसको हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अगर आपको समझना है तो इसकी थ्योरी तो आनी ही चाहिए, तभी तो समझ पाओगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके लिए आप बुक लेकर बैठे, मैं भी बुक ले लेता हूँ, साथ में मैं क्वेश्चन बताता चलूँगा और पढ़ता चलूँगा और सॉल्यूशन देता चलूँगा, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है, सब कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन लेक्चर नंबर 1 में, और ये इजी पढ़ेंगे बिल्कुल क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ऑर्डर पेयर x/3 + 1, y - 2/3 बराबर 5/3, 1/3, ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हैं। तो आपसे बोला है कि x एंड y की वैल्यू बताइए। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि दो ऑर्डर पेयर हैं। देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो, दो ऑर्डर पेयर है a और b। ओके, ये आपस में आपको क्या दिए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। ओके, तो दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं, ये तभी होते हैं इफ एंड ओनली इफ, जब इनके आपस में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के, यानी कि a बराबर c और b बराबर d होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो आप वहाँ से तुरंत समझ लेना कि a बराबर c है, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है, और b बराबर d है, यानी कि सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो देखो, x/3 क्वेश्चन है, x/3 + 1, y - 2/3 बराबर दिया हुआ है 5/3, 1/3 के। ओके, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। तो देखो, x/3 + 1 किसके बराबर होगा, 5/3 के, और y - 2/3 किसके बराबर होगा, 1/3 के। इसको नोट कर लें अगर आपको नहीं पता है। ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये एक टाइप का क्वेश्चन ही बनता है ऑर्डर पेयर पे, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5/3 है, तो इक्वेशन को तो आप सॉल्व करना जानते हो, x की वैल्यू निकालनी है। तो 1 को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, तो 5/3 - 1 हो जाएगा। इधर 1 के नीचे 1 लेकर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3। तो ये 5 - 3 × 3 कितना बचेगा, ऊपर 2/3, यानी कि x/3 आ गया 2/3। तो x को अगर मैं अकेला रहने देता हूँ, यानी x की वैल्यू, तो 2 इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि नीचे डिवाइड है में, और ये 3 से 3 कैंसल आउट, x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो उसके लिए क्या करना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर रख दो, बस सिंपल है। y - 2/3 बराबर 1/3, तो y निकालना है तो 1/3 + 2/3, y = 3, एलसीएम ले लो, 1 + 2, तो y = आ जाएगा 3/3, यानी कि y = आ गया 1। ओके, तो देखो ये वैल्यू है, x की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 होगी। और ये आप यहाँ पर पुट करके देख भी सकते हो, दोनों इक्वेशन है, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना था। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड B = 3, 4, 5, इसमें भी 3 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A × B। सब कुछ बताया हुआ है, नोटेशन मैंने बताया हुआ है। क्या पूछा गया है उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो, इसको हटा देता हूँ मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं सेट A और सेट B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ओके, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था डायरेक्ट लेक्चर नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेट A में 3 एलिमेंट हैं, तो इसको मैं क्या नोटेशन दूंगा, n of A = 3। ओके, सेट A में 3 एलिमेंट है, तो सेट B में कितने हैं, देखो B जो सेट है वो पूरा दिया हुआ है, जिसमें एलिमेंट है 3, 4, 5, लेकिन है कितने टोटल एलिमेंट, 3 ही तो हैं। नंबर ऑफ बी बराबर कितने हैं,
ये भी कितने हैं, 3 हैं। ओके, तो हमसे पूछे गए इन दोनों सेटों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी। ओके, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3, तो कितना आ गया आंसर 9। यानी कि जो इन दोनों सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी उसमें 9 एलिमेंट होंगे। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लें। दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर नहीं पता है तो, वैसे तो मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर। देखो तीसरे में क्या है कि एक सेट दिया हुआ है G = 7, 8 और दूसरा है H = 5, 4, 2। तब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है यानी G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो फाइंड करते हैं, सेट G लिख लेते हैं, कितना है, सेट G है 7, 8 और H कितना है 5, 4, 2। ओके, तो G क्रॉस H का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो देखो यहाँ बता देता हूँ मैं। ये दो सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड करना है तो क्या होता है कि सेट G के सारे एलिमेंटों का सेट H के सारे एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ और उनका एक सेट बना दो, वही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट होता है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं G क्रॉस H से, यानी कि जिन सेटों का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो उन सेटों को यहाँ पर लिख देते हैं। फिलहाल यहाँ पर G और H का फाइंड कर रहे हैं तो G क्रॉस H लिखेंगे। ओके, तो देखो बनाते हैं ऑर्डर पेयर। तो 7 का इन सभी एलिमेंटों के साथ क्या बनेगा, 7, 5 बनेगा ये ऑर्डर पेयर, और 7 का 4 के साथ 7, 4 बनेगा, और 7 का 2 के साथ 7, 2 बनेगा। अब 8 का बनाते हैं इन सभी एलिमेंटों के साथ, तो 8, 5 बनेगा। जैसे 7 के बनाए थे ऐसे 8 के बना दो, 8, 4 बनेगा और एक बनेगा 8, 2। बस इसी का एक सेट बना दो, यही क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। इसमें एक और चीज़ पूछी गई है, अब पूछा गया है H क्रॉस G। ठीक है ना, मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन से सेट के लिखे जाते हैं, जो यहाँ पर होता है, यानी फर्स्ट यहाँ पर पहले नंबर पर होता है, और सेकंड एलिमेंट आते हैं जो सेकंड नंबर पर होता है। अब H क्रॉस G में फर्स्ट पोजीशन पर H सेट है यानी कि ये वाला, और G किस पर है, सेकंड पर। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन से सेट के आएंगे, H के, यानी ये वाले, यानी कि इन वाले एलिमेंटों का इन एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है आपको। ओके, तो बनाते हैं, देखो 5 का 7 और 8 के साथ, तो 5, 7 आएगा एक ऑर्डर पेयर, एक आएगा 5, 8। उसी टाइप से 4 का 7 और 8 के साथ 4, 7, 4, 8। अब 2 का बना दो 7 और 8 के साथ, तो 2, 7 और 2, 8। बस इसी को एक सेट में बंद कर दो। यही क्या है, H क्रॉस G। ओके, और क्लियर दे सकते हो G क्रॉस H नॉट इक्वल टू H क्रॉस G की, ये मैंने नोट भी लिखवाया था। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम आएंगे, आप G क्रॉस H फाइंड कर लो या H क्रॉस G, लेकिन दोनों सेट एज ए सेट नॉट इक्वल होंगे। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट तो वैसे ही बता सकते हो आप कितने होंगे, 3 इसमें 2 इसमें, तो कितने हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6। काउंट भी कर सकते हो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें भी 6 है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें बोला गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको देखना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। इसमें ये कहा गया है कि आपको स्टेटमेंट देखने हैं कौन से ट्रू हैं कौन सा फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट आपको ऐसा मिलता है जो फॉल्स है, ठीक है ना, तो वो आपको ट्रू करके लिखना है। क्या ट्रू होगा, अगर फॉल्स है तो उसका ट्रू लिखिएगा, ऐसा इसमें बोला गया है। ओके, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। इसमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, इफ़ P बराबर M, N एंड Q बराबर N, M है, तो P क्रॉस Q में क्या ये आएंगे, वो देखते हैं। देखो P में दे रखे हैं एलिमेंट
एम कोमा एन और क्यू में दिए हुए हैं एन कोमा एन। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, पी क्रॉस फाइंड करके देखो और देखो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके बराबर आता है कि नहीं। तो वही करना है, ऑर्डर पेयर बनानी है एम एन की एन एम के साथ। तो फर्स्ट एम का बनाते हैं एन के साथ, तो एम एन, एम का एम के साथ एम एम। ओके, उसके साथ ही एन का एन के साथ एन कोमा एन और एन का एम के साथ एन कोमा एम। बस यही हो गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या, इसमें ये दिया हुआ है पी क्रॉस क्यू में तो केवल एम एन और एन एम ही दिए हुए हैं, केवल ये वाला दिया हुआ है, ये दो तो दिए नहीं हुए, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है और उसका ट्रू फॉर्म ये है, ठीक है ना, इसे लिख देना। ट्रू फॉर्म ये है और जो इन्होंने दिया है कि पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एम कोमा एन कोमा एम, ये गलत है क्योंकि उसमें ये वाले नहीं दिए जो इक्वल आएंगे, ठीक है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट ये होगा और उनका फॉल्स है। सेकंड को देखो, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट हैं, ओके, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। यस भाई, सेकंड ट्रू होगा। क्यों होगा मैं अभी बता देता हूँ। सेट ए है, ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है ना। नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होगा। बी भी ऐसा ही है। और जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे तो इसमें एक कम से कम एक ऑर्डर पेयर तो आएगा ही। अगर मैं इसमें मान लो एम एक ही एलिमेंट मान लेता हूँ और इसमें भी एन, तो एम कोमा एन तो आएगा ही। तो क्या ए क्रॉस बी फाई है, नॉट इक्वल टू फाई है, यानी कि नॉन एम्प्टी है। ओके, एम्प्टी नहीं है, तो ये सही कह रहा है, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी ही आएगा सेकंड। और थर्ड देखो, इफ़ ए इक्वल टू 1,2 बी इक्वल टू 3,4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, इसको देख लो, ठीक है ना। वैसे ये ट्रू स्टेटमेंट है, थर्ड ट्रू है। अब ये क्यों है ट्रू वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो हमें सेट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1,2 और सेट बी कितना है, सेट बी में है 3,4 एलिमेंट। ओके, तब हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस इंटरसेक्शन 5, उन्होंने दिया हुआ है 5। मैं बताऊंगा आपको कैसे आएगा 5। देखो, इसको आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो। देखो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि ए सेट और जो बी इंटरसेक्शन 5 करके जो सेट आएगा उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, या तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, कैसे कि पहले तो आप बी और 5 का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, वो एक सेट आएगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दो ए के साथ। या फिर ये मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में, क्या होती है कि ये मल्टीप्लाई यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस 5 की। ओके, इसके बराबर होगी, इसे फाइंड कर दो तब भी आपका क्या नाम है, ये 5 आएगा। कैसे भी फाइंड कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैं तो पहले बी इंटरसेक्शन, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन करना हो तो ऐसे करना, बी इंटरसेक्शन 5 फाइंड करते हैं। देखो सेट बी है और एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली इससे। एक बात बताइए, सेट बी को देखो और इस सेट को देखो, इसमें कुछ एलिमेंट है, नहीं है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या होता है सेट के अंदर 5, तो बी इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, 5 ही आएगा। ओके, 5 कॉमन है इनके अंदर, ठीक है ना। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर ये बी यूनियन 5 होता तो पूरा बी आ जाता, ठीक है ना, और बी इंटरसेक्शन 5 तो 5 होगा। अब 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 तो ही आएगा। अरे भाई, ए सेट में तो आपको ये एलिमेंट है, 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे, यानी ए सेट के जो एलिमेंट हैं उनका आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, तो वो एलिमेंट तो होने चाहिए दूसरे वाले के। अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे। जब ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कुछ आएगा ही नहीं। जब कुछ नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, 5। तो इसलिए इसकी वैल्यू 5 होगी। ओके, आप देखो इसको फाइंड करना है, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना, फिर ए क्रॉस 5, ये 5 आएगा। कहने का मतलब है कि 5 आएगा। ओके, इस तरह से 5 आएगा। और अब देखो पाँचवें में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, बस ये 3 सेटों की फाइंड करनी है।
वो जान लो। 3 सेटों में क्या होता है कि दो की एक साथ फाइंड कर लो, फिर 2 की जो आए उसकी तीसरे के साथ फाइंड कर लो, ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? -1, 1। तो क्या फाइंड करना है आपको? ए क्रॉस ए, ठीक है ना। अगर ये इतना होता, केवल 2 की होती तो आप आसानी से फाइंड कर लेते। 3 की भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पहले 2 फाइंड कर लो, इन दोनों की सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आए वो एक सेट ही तो आएगा, उसकी इसके साथ दोबारा से फाइंड कर देना बस। तो पहले हम यही करते हैं कि ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस ए का मतलब तो सेट ए के साथ ही, यानी कि दोबारा से लिख लो सेट ए को अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, यानी कि सेट ए के एलिमेंटों का सेट ए के एलिमेंटों के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि आपको ये समझ लीजिए इस सेट के एलिमेंटों का इस सेट के एलिमेंटों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना, बनाने हैं इनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो -1 का इनके साथ बनाओ, तो एक तो -1 ही आएगा, और -1 का 1 के साथ एक 1 आ जाएगा। ओके, उसके साथ 1 का बनाओ, अब 1, -1 आएगा, और एक आएगा 1, 1। तो ये आ गया। ओके, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया, अब इसका दोबारा से, यानी ए क्रॉस ए तो हमने फाइंड कर लिया, इसका ए के साथ। अब आपको देखो क्या करना है। अब आप ऐसे इसको एक सेट मानो, ठीक है ना। इसमें जो एलिमेंट है उनका आपको ऑर्डर पेयर फाइंड करना है सेट ए के साथ दोबारा से। ओके, तो क्या करना है, बस ऑर्डर पेयर, इसको एक एज ए एलिमेंट मानो। तो -1 एक एलिमेंट है, -1, -1 ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा। ये मैंने ए क्रॉस ए जो सेट है उसका एलिमेंट लिख लिया, कॉमा लगा के। अब आपको किसका एलिमेंट लिखना होता है? जिसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी ए के साथ। तो इसका -1 ही आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 1 के साथ फाइंड करेंगे। -1, -1 हो गया, ये हो गया। अब इसका इसी टाइप से -1, -1, और एक आएगा -1, -1, 1। ओके, अब इस वाले एलिमेंट का इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा। -1, 1, -1, 1। ओके, अब इसका इनके साथ बनाओ ऑर्डर पेयर, 1, 1, -1, 1, 1। ओके, तो ये हो गया इसका ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इसको नोट कर लें, या फिर आप इसको एक साथ भी बना सकते हो। कैसे? कि इसमें ए क्रॉस ए, ठीक है ना, तीन सेट, उन्हीं सेटों को ले लेना और तीनों के एक साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो। कैसे? 3 सेट लिख लेना, 1, 1, -1, 1 और -1, 1। क्या करना है आपको, एक बार ये लेना है, ये लेना है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ ये लेना है, फिर एक बार ये लेना है, फिर ऐसे ही ये लेना है और ये लेना है, फिर इसका दूसरे के साथ लेना है और इसके साथ लेना है। इससे अगर आपको ना समझ में आए तो ऐसे फाइंड कर लेना, पहले 2 का फाइंड कर लेना, फिर 2 का फाइंड करने के बाद तीसरे के साथ फाइंड कर लेना। ओके, तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए, तो फाइंड ए एंड बी। अब की बार क्या है कि जो सेट हैं उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट दी गई है और आपको वे सेट बताने हैं जिनसे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनी है, ठीक है ना। तो अब की बार हमें रिवर्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको लिख देता हूँ। ए क्रॉस इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ए क्रॉस बी में इसमें दिया हुआ है ए एक्स एक पेयर ए, वाई दिया हुआ है, और उसके बाद बी एक्स, बी वाई, बी वाई। ओके, तब आपको सेट ए बताना है और बाई बी बताना है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो उसमें ऑर्डर पेयर बनाते हैं। कैसे? ए के सारे एलिमेंटों का बी के सारे एलिमेंटों के साथ, तभी तो वो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, जितने भी बनते हैं, उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वे किस सेट के होते हैं? जो यहाँ पर पहले लिखा होता है
और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में वे कौन से सेट के होते हैं, जो यहाँ सेकंड पोजीशन पर लिखा होता है। तो क्लियरली आप बताओ मुझे सेट ए के कौन से एलिमेंट हुए, एक तो ए होगा, ठीक है ना, और एक बी होगा। तो ए कॉमा बी तो सेट ए में हो गया, और बी में कितना होगा, कौन कौन से होंगे, जो सेकंड पोजीशन में लिखे हुए हैं एक्स और वाई, तो एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तभी तो देखो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो ए और बी का, तो ए का एक्स और वाई के साथ ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ए एक्स और ए वाई, फिर बी का बनाएंगे बी एक्स और बी वाई। तो हमारे सेट ए क्या हुआ, ए कॉमा बी हुआ एक्स कॉमा वाई। ओके, तो रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि लेट सेट दिए हुए हैं 3 4 दिए हुए हैं, इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो वेरीफाई करनी है आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। यही जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट बताया था वैसे ही करना है इसमें, ठीक है ना। तो देखो सेट ए दे रखा है कितना, मैं लिख लेता हूँ 1,2, और सेट बी कितना दिया हुआ है, सेट बी दे रखा है 1,2,3 4, और सी दिया हुआ है 5,6। ओके, और सेट डी में 5 6 7 8। तो क्या फाइंड करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है, मतलब दोनों साइडें आपको निकालनी पड़ेंगी तब वो वेरीफाई होगा बराबर। ये तो खैर वो प्रॉपर्टी होती है जो मैंने अभी लिखवाई थी, लेक्चर 1 में बताई थी ये, ठीक है ना। ये आपको वेरीफाई करनी है, मतलब आपको लेफ्ट साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी और राइट साइड भी, तो उनसे आंसर एक ही आएगा क्योंकि इक्वलिटी आपको दिखाना है। तो फर्स्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकालता हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। कैसे फाइंड करेंगे, हमें इस सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी जो सेट आएगा उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो क्यों ना हम पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें, कितना आएगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा। बी को देखो कहाँ गया, ये रहा, और सी को देखो, इनमें से बताओ कॉमन कौन से एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब उन दोनों सेटों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें मुझे बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 में, और इसमें 5 और 6 में। एक बार मैं सेट चेक कर लेता हूँ मैंने सही लिखी है, ठीक है ना। तो देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 4 तक है, इसमें 5 6 है, तो कुछ कॉमन नहीं है का मतलब क्या होता है 5, यानी कि हमें फाइंड करना है ए क्रॉस 5। तो ये क्या आएगा 5 आएगा, अभी मैंने बताया था पीछे, ठीक है ना। अब लेता हूँ मैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मुझे फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इंटरसेक्शन में कब लूँगा, जब मुझे सेट पता हो। तो ए क्रॉस बी तो अभी मुझे पता नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, मुझे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस सी फाइंड करना पड़ेगा, तब उनमें देखना पड़ेगा कितने एलिमेंट कॉमन है। ओके, तो अगर हमारा वो 5 आता है आंसर तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो मैं कहाँ फाइंड कर देता हूँ, यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ, ठीक है ना। देख लेना ए क्रॉस बी, अब तो बना ही लोगे ए क्रॉस बी। तो 1,1 ऑर्डर पेयर, 1,2, 1,3, और ये आएगा 1,4, फिर उसके बाद आएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। ओके, तो ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस सी फाइंड कर देता हूँ मैं यहीं पर, ए और सी, तो 5 यानी 1,5, और एक आएगा 1,6, 2,5 और 2,6। ओके, तो ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का फाइंड कर लिया, आप फाइंड कर लेना, बिल्कुल ईजी है। अब इनमें मुझे देखकर बताओ आप कौन से एलिमेंट कॉमन है, कितने एलिमेंट कॉमन है। इस पूरे ऑर्डर पेयर को देखना, क्या इसमें जो ऑर्डर पेयर है क्या वो इसमें है, या फिर जो इसमें है वो इसमें है। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो दोनों में हैं, तो देखकर बताओ क्या आपको मिल रहा है। कोई नहीं मिलेगा, देखो इसमें कोई भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है 5 और 6, इसमें तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसमें 5 और 6 हो, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका मतलब क्या आता है 5 आता है। तो देखो लेफ्ट साइड भी हमारी 5 आई और राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस
ये बात प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ओके, ये इतना होता ही है, लेकिन उन्होंने बस इसको वेरीफाई कराया था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं 11th क्लास में, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि इसमें सेकंड पार्ट और देख लो, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देखो ए क्रॉस सी मैंने फाइंड कर लिया, आप बी क्रॉस डी फाइंड कर लेना, बी क्रॉस डी, ठीक है ना। फिर बताना कि ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। मैं भी बता देता हूँ होगा या नहीं। यस होगा, क्योंकि बी क्रॉस डी जो है यहाँ से फाइंड किया जाएगा। देखो इसमें इतने सारे एलिमेंट हैं, इसमें क्या है कि इसमें 5 और 6 भी आ रहा है और इसमें 1,2 भी आ रहा है, यानी 1,2 और 5,6 की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो ये सारी बन जाएगी A, C। ओके, और फिर इसके अलावा 3 और 4 की इनके साथ कितनी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यही तो होती है प्रॉपर्टी। दो सेट सबसेट कब होते हैं, ए और बी आपस में सबसेट, यानी ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों, तो होता जाएगा बी क्रॉस डी में ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट हो जाएंगे, तो इसलिए जो है ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ओके, तो बी क्रॉस डी आप फाइंड कर लेना, उसे आप देख सकते हो, ये सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में बोला गया है कि सेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस हैव, लिस्ट देम, ठीक है ना। तो इसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो बता देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, राइट ए क्रॉस बी। तो पहले तो हमें सेट लिख लेते हैं, और बी सेट है 3,4, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट ए क्रॉस बी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो इन सभी एलिमेंटों के इनके साथ ऑर्डर पेयर 1,3 आएगा, एक 1 का 4 के साथ 1,4, फिर उसके बाद 2,3 और 2,4। ओके, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। एक बात बताइए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था सेट जब हमने पढ़ा था, कि अगर कोई सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने m मान लो, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो कितने होते हैं 2 की पावर m। ओके, तो ए क्रॉस बी में बताओ कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो सबसेट कितने होंगे टोटल, सबसेट होंगे 2 की पावर 4, यानी 2 2 4 8 2 16 सबसेट बनेंगे। ओके, तो यही पूछा गया है इसमें। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है कि इफ़ लेट ए एंड बी टू सेट हैं सच दैट नंबर ऑफ ए 3 नंबर ऑफ बी 2, इफ़ ये आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, तो देखो ये बिल्कुल कैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, इसमें ए और बी आपको फाइंड करने हैं। तो सेट ए यार क्लियर दिख रहा है, जो ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है ना, उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वे किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के, और जो सेकंड है वे किसके होंगे, बी के। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कहा गया है ना इसमें, इफ़ x, 1 ये आर इन ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब है जब इसमें है तो इन्होंने बस ऐसे नहीं लिखा, उसको अलग करके लिख दिया है, ठीक है ना, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखे। x, 1 y, 2 और ये z, 1, ठीक है ना। तो सेट ए में एलिमेंट कितने होंगे, देखो ये फर्स्ट वाले होंगे x, y, z। ओके, और सेट बी में कौन से एलिमेंट, जो सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि 1, 2। तो देख लो नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ ए कितने, 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी कितने, 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। ये वैसे पूछा नहीं है, ये तो दिया हुआ है, यही हमें देखना था। बस इसमें अलग चीज़ यही है कि ए क्रॉस बी को ऐसे ना लिखे, उसने ये कहा है कि ये वाले एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हैं, तो उसमें जब ए क्रॉस बी में है तो उनको ऐसे लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को।
बस वही उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सब चीज़ सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा से पढ़ना। देखो मैं समझा देता हूँ दोबारा से कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, यानी जो सेट ए है उसकी उसी के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो उसमें 9 एलिमेंट आएंगे। ओके, अब इन्होंने कहा है कि एलिमेंट अमंग विच आर फाइंड -1, 0 एंड 0, 1। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर आएंगे तो उनमें से उन्होंने 2 ऑर्डर पेयर यहाँ लिख दिए हैं, सारे नहीं लिखे हैं, 2 लिख दिए हैं, -1, 0 और 0, 1। तब इन्होंने पूछा है कि जो सेट ए है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और जो ए क्रॉस ए में जो बचे हुए और एलिमेंट है यानी ऑर्डर पेयर हैं वे कौन कौन से हैं। तो ए बता दोगे तो फिर तो बता ही दोगे बचे हुए एलिमेंट, तो हम पहले ए फाइंड करेंगे फिर ए क्रॉस ए में फाइंड करके बता देंगे कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले मैं आपको बता दूं कि दिया क्या हुआ है। गिवन दैट, पहले लिखते हैं गिवन दैट, जो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में कितने दिए हैं 9। तो एक बात बताइए कि 2 सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस ए है तो यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए, क्योंकि बी बराबर ए है तो हम उसी को लिखेंगे। तो 9 आया है, तो ये 9 कब आएगी, जब 3 इंटू 3 होगा तभी तो 9 आता है। अरे 2 नंबरों की मल्टीप्लाई 9 कब आएगी, जब 3 इंटू 3 करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि जो सेट है हमारा ए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 हैं, ठीक है ना, अगर वो ये पूछता तो। लेकिन अब इसने क्या कहा है कि -1, 0 और 0, 1 ये कुछ एलिमेंट है, यानी -1, 0 और एक 0, 1, ठीक है ना। तो ये किस में बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस ए में। एक बात बताइए, ए क्रॉस ए में ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो सेट ए में एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, और वही सेट इन्होंने दोबारा से लिखा होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे और यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वे सेम होंगे बिल्कुल, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनसे ही फाइंड किया होगा। मतलब जो हमारा पेयर आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा ए क्रॉस ए में, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट होगा कहाँ से आएंगे, वो ए के अंदर से ही तो आएंगे। अरे मैंने ए को ही 2 जगह लिख दिया जिससे कि आपको समझ आ जाए। ए क्रॉस ए मतलब एक एलिमेंटों का ए के एलिमेंटों के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाओ, उसका सेट बना दो, वही क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें 2 एलिमेंट आते हैं ना, एक सेट ए से और एक सेट बी से। अब फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो तो सेट फर्स्ट से आता है और जो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आता है। अब मेरी दोनों सेट जब बराबर हैं तो जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वे सेट ए के ही तो एलिमेंट होंगे। तो जब ये -1, 0, 0, 1 ए क्रॉस ए में है तो ए सेट से ही तो आएंगे ये सारे एलिमेंट। तो -1, 0 और ये 1 हो गए इसमें एलिमेंट, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ ए एलिमेंट में 3 है। ओके, तो ये 0, 1 कहाँ से होंगे, ए से होंगे, और -1, 0 भी कहाँ से होंगे, ए से ही होंगे। तो कुल मिला के ए में कौन कौन से एलिमेंट है, -1, 0, 1 हो गए। ओके, अब इन्होंने कहा है ना रिमेनिंग ऑर्डर पेयर बताइए, तो बिल्कुल दोबारा से लिख लो इस सेट को ही, -1, 0, 1। तो कौन से 2 तो ऑर्डर पेयर इन्होंने लिख दिया। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दो एक्चुअल में, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेना इनकी, और इन दोनों ऑर्डर पेयर के अलावा जो ऑर्डर पेयर आपको इनमें मिलेंगे उन्हीं को लिख देना बस। वही क्या है, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर बच जाएंगे किसके, ए क्रॉस ए के। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।